हेलो फ्रेंड्स, सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के साथ आप सभी इन्वेस्टर्स का जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दोस्त, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को दबा के रख लेना। हर रोज आपको एक 8:30 बजे रात को वीडियो मिलता है इंडिविजुअल स्टॉक्स के तौर पर, और 3:45 पर दोपहर में मिलता है एक इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड्स के तौर पर। मेरे दोस्त, इसी सीरीज में आज जब मैं कुछ 12 शेयर्स की बात करूंगा जो शेयर्स आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकते हैं, साथ ही साथ फंडामेंटली स्ट्रांग भी है, साथ ही साथ मैंने सेक्टर को डिफरेंट कैटेगरी का चुना है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि ये शेयर्स आने वाले समय में कमाल धमाल और इन्वेस्टर्स को मालामाल कर सकते हैं। फिर भी किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क कर लेना। इसी सीरीज में जो मैंने आपके लिए पहला शेयर रखा हुआ है, इसका मार्केट कैप देखिए 20,893 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे 611 रुपए का चल रहा है। हाई की बात करेंगे 639 रुपए का चल रहा है। लो की बात करेंगे 479 रुपीज का है। स्टॉक की पीई की बात करेंगे 25 का पीई है, जो कि काफी सस्ता है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 108 रुपए का है, जो कि ठीक है। डिविडेंड बहुत थोड़ा सा कंपनी देती है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही कंपनी ने 20% से ऊपर मेंटेन करके रखे हुए हैं। फेस वैल्यू की बात करेंगे कंपनी का 1 रुपए है, यानी कि कंपनी स्प्लिट ऑलरेडी कर चुकी है। जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा था वो एक टेक्सटाइल से रिलेटेड कंपनी है। केपीआर मिल इज एंगेज्ड इन द वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड अपैरल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन इंडिया। द कंपनी प्रोड्यूसेस यार्न, नेटेड फैब्रिक, रेडीमेड गारमेंट्स एंड विंड पावर। तो देख सकते हो कि क्या गजब का बिजनेस है इसका। साथ ही साथ इसका पीई भी काफी अच्छा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है। कंपनी हर साल डिविडेंड देती है, और एक इन्वेस्टर को क्या चाहिए। चलिए नेक्स्ट शेयर पर चलते हैं। मेरे दोस्त, मैंने जो दूसरा शेयर रखा हुआ है इसका मार्केट कैप 10,163 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करेंगे 1,029 रुपए का है। हाई कंपनी ने 1105 का लगाया, लो कंपनी ने 666 का लगाया। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 12.90 का पीई है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 419 रुपए का इसका बुक वैल्यू अभी भी बहुत डिसेंट है। डिविडेंड की बात करेंगे 2.43% का डिविडेंड देते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो 20% से ऊपर इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 10 रुपए इसका फेस वैल्यू चल रहा है। महानगर गैस लिमिटेड की मैं आपके सामने बात कर रहा था। इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे आप CGD के नाम से जानते हो। प्रेजेंटली सप्लाइंग नेचुरल गैस इन द सिटी ऑफ मुंबई इंक्लूडिंग एडजॉइनिंग एरियाज एंड द रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मेरे दोस्त, आज की सीरीज में मैं एक से एक धमाकेदार कंपनीज की बात करूंगा, एक से एक धमाकेदार कंपनीज की बात करूंगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मार्केट कैप की बात करेंगे इस कंपनी की 16,672 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे 516 रुपए का करंट प्राइस चल रहा है। हाई कंपनी ने 578 का लगाया, लो कंपनी ने 408 का लगाया। तो गुरु देख सकते हो 178 के आसपास का रिटर्न एक साल के अंदर आ गया भाई साहब, है ना। 30-40% का रिटर्न बहुत है भाई एक इन्वेस्टर को, और क्या चाहिए। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 14.90 का पीई है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 88 रुपए का बुक वैल्यू है। डिविडेंड कंपनी 4.4% के ऊपर का तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड रहता है, जो कि बहुत अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो 20% से नीचे है, यानी कि 18.10% है, पर रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से बहुत ऊपर है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 5 रुपए चल रहा है, तो आपको स्प्लिट देखने को मिल सकता है। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा था तो ICICI सिक्योरिटीज लिमिटेड की बात कर रहा था। ये एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ब्रोकिंग, इंस्टीट्यूशनल एंड रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। मर्चेंट बैंकिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करने का काम करती है। हमारा चहेता, सबका लाडला, दुलारा, प्यारा जिस नेक्स्ट शेयर की बात कर रहा हूं तो इसका मार्केट कैप 5,47,641 करोड़ का है। करंट प्राइस 441 रुपए का है। हाई कंपनी ने 452 का लगाया, लो कंपनी ने 258 का लगाया। स्टॉक के पीई की बात करेंगे तो 28.60 का पीई है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 55 रुपए 60 पैसे का है। डिविडेंड की बात करेंगे तो 3 रुपए के आसपास, 3% के आसपास डिविडेंड यील्ड है हर साल। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ऊपर मेंटेन करके रखे हुए हैं, जो कि दिखाता है कि बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है कंपनी की। फेस वैल्यू की बात करेंगे, कंपनी का 1 रुपए फेस वैल्यू चल रहा है, तो डेफिनेटली आपको स्प्लिट का मजा देखने को नहीं मिलेगा। ये कंपनी 1910 में बनी, और ITC नाम है इसका, इंडियन टोबैको कंपनी। नाम तो टोबैको है, पर प्रोडक्ट आपने देखे होंगे कंपनी के बिस्किट वगैरह से रिलेटेड जनरली। ITC is the largest cigarette manufacturer and seller in the country. ITC operates in 5 business segment: FMCG, cigarette business और FMCG और others, hotels, paperboard,
पेपर एंड पैकेजिंग और एग्री बिजनेस से रिलेटेड कंपनी का काम है। फ्रेंड्स, इसी सीरीज में अगर मैं नेक्स्ट शेयर की बात कर रहा हूं तो उसका मार्केट कैप 3,08,896 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि एक लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी है। करंट प्राइस की बात करेंगे 1138 रुपए का है। मेरे दोस्त, वीडियो बहुत ध्यान से सुनना, मैं बहुत सारे शेयर्स की आज बात करने वाला हूं, तो कहीं ना कहीं ये शेयर्स फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, तो वीडियो बहुत आराम से सुनना। हाई की बात करेंगे 1157 रुपए का है, लो कंपनी ने 876 रुपए का लगाया। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 20.80 का पीई है और बुक वैल्यू कंपनी का 241 रुपए है। कंपनी एक हैंडसम डिविडेंड देती है 4.22% का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही कंपनी ने 20% से ऊपर मेंटेन करके रखे हुए हैं। और फेस वैल्यू की बात करेंगे, कंपनी का 2 रुपए का फेस वैल्यू चल रहा है, यानी कि एक स्प्लिट कंपनी के अंदर और बचा हुआ है। अभी मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूं उसका नाम है HCL टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं। एक बढ़िया कंपनी है गुरु, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। HCL टेक इज अ लीडिंग ग्लोबल IT सर्विसेज कंपनी which is ranked among the top 5 Indian IT services companies in terms of revenues. Since its inception into the global landscape after its IPO in 1999, HCL Tech has focused on transformational outsourcing and offers an integrated portfolio of services including software-led IT solutions, remote infrastructure management, engineering and R&D services, and BPO. The company leverages its extensive global offshore infrastructure and network of offices in 46 countries to provide multi-service delivery in key industry verticals. मेरे दोस्त, जब मैं आज ये 12 कंपनीज की बात कर रहा हूं तो यहां पर मैंने TCS और इन्फोसिस और विप्रो की चर्चा नहीं करूंगा, तो सस्पेंस को रिवील वन बाय वन करके चलेंगे। जुड़े रहिए CKD स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल के साथ। अभी जब मैं नेक्स्ट कंपनी की बात कर रहा हूं तो इसका मार्केट कैप 1,41,558 करोड़ का है। करंट प्राइस 230 रुपए का चल रहा है। हाई की बात करेंगे 263 रुपए का चल रहा है। लो की बात करेंगे 175 रुपए का चल रहा है। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 5.03 का पीई है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 92.90 का बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू से कंपनी ऑलमोस्ट अपने पास ही है, बहुत बढ़िया है। डिविडेंड की बात करेंगे भाई साहब, जितना लोग कोशिश नहीं करते कि भाई साहब केवल ऐसी कंपनी में जाना है जहां पे डिविडेंड मिलता रहे, तो डेफिनेटली उनके लिए ये कंपनी हो सकती है। और मैंने देखा भी है भाई साहब, 2,81,000 रुपए का इंडियन ऑयल पे देखा है मैंने लोगों का डिविडेंड 25,000 रुपए। इस बार मैं ITR फाइल कर रहा था तो भाई साहब इंडियन ऑयल का भी डिविडेंड यील्ड सेम ही है, 8% के आसपास है ये, उसका भी डिविडेंड यील्ड। और जब ITR फाइल कर रहा था भाई साहब 25,980 रुपए तो डिविडेंड ही था। देख के खुश हो गया भाई साहब, है ना, मजा आ गया। देख, ऐसे ITR देखने में मजा आ जाता है। मेरे दोस्त, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो 20% से ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा मेंटेन करके रखा हुआ है। तो डेफिनेटली यार PSU कंपनियां जो भी होती हैं उनकी बैलेंस शीट तो स्ट्रांग होती ही है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 10 रुपए है, पर उनमें होता क्या है, जो प्राइस नाम का जो मोमेंटम होता है वो नहीं देखने को मिलता है। वो क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की जो इनकम होती है वो डिविडेंड से होती है, तो इस वजह से डिविडेंड की वजह से शेयर प्राइस में कभी ना कभी डिविडेंड की वजह से सिर्फ उछाल आता है, और जैसे ही डिविडेंड एक्सीडेंट हो जाता है शेयर वापस से करेक्ट होते हुए कोशिश करता है। जिस कंपनी की बात कर रहा था उसका नाम है कोल इंडिया लिमिटेड। इज मेनली एंगेज्ड इन द माइनिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ कोल एंड ऑल्सो ऑपरेट्स कोल वॉशरीज। द मेजर कंज्यूमर्स ऑफ द कंपनी आर पावर एंड स्टील सेक्टर्स। कंज्यूमर्स फ्रॉम अदर सेक्टर्स इंक्लूड सीमेंट, फर्टिलाइजर्स और ब्रिक किल्स एक्सेट्रा। तो कंपनी का ये कोल इंडिया से रिलेटेड बिजनेस सभी को पता होगा। चलिए नेक्स्ट कंपनी से रिलेटेड बात करते हैं चल के। मेरे दोस्त, अभी जब मैं नेक्स्ट कंपनी की बात कर रहा हूं तो इसका मार्केट कैप 1,64,342 करोड़ का मार्केट कैप है और एक लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी है। करंट प्राइस 236 रुपए का चल रहा है। हाई कंपनी ने 250 का लगाया, लो कंपनी ने 186 का लगाया। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 10.70 का पीई है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 119 रुपए का है। डिविडेंड कंपनी 4.99% का देती है, तो ऑलमोस्ट 5% के आसपास का डिविडेंड है, तो डिविडेंड भी आपकी पॉकेट में बढ़िया जाता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 20% से कम है, तो जो कि एक खराब चीज है। रिटर्न ऑन इक्विटी 20% के पास में ही है, फिलहाल मैं खराब ही कहूंगा इस चीज को। फेस वैल्यू की बात करेंगे 10 रुपए है कंपनी का फेस वैल्यू, पर एक डिविडेंड, अच्छा डिविडेंड मिलता है, साथ ही साथ शेयर के प्राइस में एक मोमेंटम बना रहता है। ये कंपनी को एक अच्छी जगह पे रखता है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 10 रुपए है, तो स्प्लिट डेफिनेटली आपको देखने को मिल सकता है। और जिस कंपनी की बात कर रहा था उसका नाम है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इंगेज इज अ महाराष्ट्र CPSU एंड इंडियाज लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कंपनी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स, भारत सरकार इसके अंदर 51% के आसपास का स्टेक ओन करके चलती है। और ये सारी चीजें कंपनी से रिलेटेड कहानी है, आप आराम से वीडियो को पॉज करके देखना। मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट शेयर पर चलते हैं।
नेक्स्ट कंपनी जो मैंने रखी हुई है इसी सीरीज में, इसका मार्केट कैप 1,09,796 करोड़ का है। करंट प्राइस 3,284 रुपए का है। हाई कंपनी ने लगाया 3,326 रुपए का, लो कंपनी ने 1,699 का। मेरे दोस्त मैं इस कंपनी को जो रिव्यू है 1,276 रुपए से ला रहा हूँ, 1,276 रुपए से विद एन ईयर। अभी आप एक साल पहले की बात करेंगे, जस्ट एक साल की बात कर लो यार। रिटर्न इसमें 1,699 दिख रहा है ना, इसी 1,699 के पहले यानी कि आप करीब 14-15 महीने पहले चले जाओगे ना, तो ऑलमोस्ट भाई 1,275 के आसपास ही इसका शेयर चल रहा था। और भाई साहब वहां से क्या जंप लगाया, मोमेंटम बना हुआ है इसके अंदर अभी भी। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 18.90 का पीई है, और इसके साथ साथ बुक वैल्यू की बात करेंगे 703 रुपए का बुक वैल्यू है। डिविडेंड के हिसाब से कंपनी कम डिविडेंड देती है, पर अच्छी चीज है कि कंपनी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ऊपर मेंटेन करके रखा हुआ है। फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो डेफिनेटली आने वाले समय में आपको स्प्लिट देखने को मिल सकता है। और जिस कंपनी की मैं बात कर रहा था उसका नाम है हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स इज इंगेज्ड इन द हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की मैं बात कर रहा था। और ये जो कंपनी है एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स को मेंटेन करने का काम, उसको मैन्युफैक्चर करने का काम और उसके रिपेयर और मेंटेनेंस करने का काम करती है। चलिए नेक्स्ट शेयर पर चलते हैं। मेरे दोस्त अभी मैंने जो नेक्स्ट कंपनी रखी हुई है इसका मार्केट कैप देखो 45,239 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस 1,127 रुपए का चल रहा है। हाई कंपनी ने 1,214 रुपए का लगाया, लो कंपनी ने 911 का लगाया। मेरे दोस्त ये कंपनी ना अपने इसी आसपास फंसी हुई है, 1000 से लगा के 1200 के आसपास फंसी हुई है। जैसे ही ये कंपनी ऊपर निकलेगी तो डेफिनेटली 1700 रुपए के आसपास आसानी से चली जाएगी। फिर सिक्योरिटी जी ये बताओ ये कंपनी डाली क्यों भाई आपने इन 12 शेयर्स के अंदर? मेरे दोस्त इस वजह से डालिए कि आपके पास कुछ कंपनीज ऐसी होनी चाहिए जो आपके पोर्टफोलियो को सहारा दे सकें जब मार्केट गिरता है। और जब मार्केट गिरता है तो ये कंपनी उस हिसाब से नहीं गिरती है जिस तरीके से मार्केट धड़ाधड़ गिर जाता है। तो कुछ ऐसी भी कंपनियां होनी चाहिए ब्लू चिप कैटेगरी की, जो मेरे दोस्त आपके पोर्टफोलियो का अगर जब मार्केट में जहां 30-40% के आसपास की गिरावट चल रही हो तो वहां आपकी कंपनी ना गिरे। ठीक है, समझ गए होंगे होप सो। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 13 का पीई है, तो देख सकते हो कितना सही और सटीक वैल्यूएशन है इस कंपनी का। बुक वैल्यू की बात करेंगे 525 रुपए का इसका बुक वैल्यू चल रहा है। डिविडेंड की बात करेंगे 1.95% का डिविडेंड देते हैं ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। हालांकि डिविडेंड कंपनी के देने के लिए बाध्य नहीं होती है, क्योंकि डिविडेंड केवल जो प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिविडेंड होता है उसी से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और मेरे दोस्त फिर भी डिविडेंड फ्लक्चुएट होता रहता है, तो इस चीज़ पर आप ध्यान रखिएगा, ये सीखने के पर्पज से था। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो 20% से काफ़ी नीचे है, और ये रीज़न भी है कि इसका शेयर प्राइस आगे नहीं जा रहा है और फिलहाल ये मेंटेन कर भी नहीं सकते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, जिस सेक्टर में कंपनी काम करता है तो वहाँ पर 20% मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल भरा रहता है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 10 रुपए का फेस वैल्यू चल रहा है कंपनी का। और कंपनी जिस कंपनी की मैं बात कर रहा था, तो आज मैं इस चैनल पर काफ़ी दिनों बाद इस कंपनी को लेकर के आया हूँ। मुथूट फाइनेंस इज एनबीएफसी इंगेज इन बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग गोल्ड लोन्स को प्रोवाइड करने का कंपनी काम करती है। द कंपनी प्रीडोमिनेंटली ऑपरेट्स इन साउदर्न इंडिया। ठीक है, इसके साथ साथ चलिए नेक्स्ट कंपनी पर चलते हैं। मेरे दोस्त अभी जो मैंने नेक्स्ट कंपनी चुनी हुई है इसका मार्केट कैप देखो 38,248 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे 145 रुपए का है। हाई कंपनी ने 147 का लगाया। देखो कंपनी अपने 52 वीक हाई पर रही है, जबकि स्टॉक मार्केट भी ऑल टाइम हाई पर है। ऐसी कुछ धमाकेदार कंपनियां होती है मेरे दोस्त, जब मार्केट हाई पर हो तो आपकी कंपनी भी हाई पर हो, जब मार्केट गिरे तो कोई बात नहीं, जब सब गिर रहे हैं सनम तो हम भी गिर रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। दिक्कत वहां होती है जब सबको कद्दू सब में कट रहा है, सब में बट रहा है, बस मुझे ही नहीं मिल रहा है, तो दिक्कत वहां होती है। और आज मैं उस कंपनीज की बात कर रहा हूं, जब कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, यानी कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होगा तो आपकी कंपनीज भी ऊपर होंगे। जब मार्केट गिरेगा, जब सब गिर रहे हैं तो ये भी कंपनीज गिर रही है, तो कोई बड़ी बात है नहीं। और ये देखो जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे है तो शेयर भी ऑल टाइम हाई पर है। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 3.43 का पीई है, जो कि दिखाता है कि ग्रुप वैल्यूएशन भी बढ़िया है। बुक वैल्यू 221 रुपए का है, तो डेफिनेटली यार करंट प्राइस 145 का है, तो बुक वैल्यू से काफी नीचे कंपनी मिल रही है। डिविडेंड भाई साहब देखो 7.90% का तो केवल हर साल डिविडेंड ही मिल जाता है भाई साहब। करना क्या भाई इन्वेस्टर्स को। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी तो बहुत बढ़िया है, जो कि 20% इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है, पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में कंसर्न है। और यही रीजन है कि कंपनी अपनी बुक वैल्यू से नीचे भी है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 10 रुपए इसका फेस वैल्यू चल रहा है, तो डेफिनेटली आने वाले समय में आपको स्प्लिट देखने को मिल सकता है। आरईसी इज अ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर इन्वॉल्व इन फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट इन अ कंप्लीट पावर सेक्टर वैल्यू चेन फ्रॉम जनरेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन। पावर को जनरेशन से लगा के उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम ये काम करते हैं। और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, यानी कि केंद्रीय सरकार के अंतर्गत ये कंपनी आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंपनी पर चलते हैं।
मेरे दोस्त अभी मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ इसका मार्केट कैप 37,451 करोड़ का है और करंट प्राइस इसका 1987 रुपए का चल रहा है। हाई कंपनी ने 2617 का लगाया, लो कंपनी ने 1660 का लगाया। स्टॉक के पीई की बात करेंगे, वैल्यूएशन काफी बढ़िया है, 22.90 का। बुक वैल्यू की बात करेंगे 421 रुपए का है। डिविडेंड देती है ऑलमोस्ट 3% के आसपास का है, फिलहाल 2.5% का डिविडेंड चल रहा है यहाँ पर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ऊपर मेंटेन करके रखा हुआ है। फेस वैल्यू 10 रुपए का है, तो डेफिनेटली आपको एक स्प्लिट देखने का मजा मिलेगा। एम्फेसिस लिमिटेड की मैं बात कर रहा था, एम्फेसिस लिमिटेड की अगर मैं इसके बिजनेस की बात करने की कोशिश करूं यहाँ पर एक गो थ्रू करें फास्ट ट्रैक मोड पे, तो एम्फेसिस इज अ ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT solutions provider specializing in providing cloud and cognitive services, applies next generation technology to help enterprises transform business globally। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ एक चीज मैं क्वेश्चंस को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, काफी लोगों में एक डाउट आ गया होगा। इसके पहले जो मैंने REC की बात करी वहां पर कहा देखो भाई साहब, जब शेयर मार्केट ऑल टाइम हाई पे हो तो आपकी कंपनी भी ऑल टाइम हाई पर हो। अब उन कुछ में से कुछ के अंदर होता है एक क्या बोलते हैं कि एक डाउट निकल के आता है, और निकलने भी चाहिए यार। जब आप कुछ चीजें सीख रहे होते हो ना तो डाउट भी निकलने चाहिए यार, तभी मजा भी आता है बताने वाले को भी और समझाने वाले को भी। मेरे दोस्त दोनों ही फिलहाल एक चीज है, एक ही बंदे हैं। तो मेरे दोस्त मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि आपने जो पिछले बार मैंने कहा था मार्केट ऑल टाइम हाई पे हो तो आपका शेयर भी ऑल टाइम हाई पे हो। सिक्योरिटी जी आप ये बताओ, यहाँ पर तो ये चीज लागू ही नहीं होती। इसका करंट प्राइस देखो 1987 रुपए का है और लो और हाई कंपनी ने 2617 का लगाया। कंपनी अपने 52 वीक से काफी लो है। तो मेरे दोस्त मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, तो अब आप यहां पर जाओ सेक्टर से रिलेटेड, आप कंपेयर करो इन्फोसिस का क्या हालचाल है। इन्फोसिस का क्या हालचाल है भाई, जहां 1900 के आसपास का हाई लगाया वहां कंपनी 1300 के आसपास भटक रही है। TCS का क्या हालचाल है भाई, जहां 4000 के आसपास भटकना चाहिए था आज वहां पे 3200 के आसपास भटक रही है। विप्रो का क्या हालचाल है मेरे दोस्त, जबकि 50% 50% से भी नीचे टूट गई। HCL टेक का क्या हाल है मेरे दोस्त, HCL टेक का क्या हाल है। तो सोच के देखो ना कि जब यार पूरा सेक्टर ही कहीं ना कहीं जब एक मंदी के चपेट में आ गया हो, जब एक पूरा सेक्टर ही मंदी की चपेट में आ गया हो, पूरा कंप्लीटली यूएस की वजह से और रसिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से पूरा IT सेक्टर ही जब प्रेशर में आ गया हो, है ना, तो भाई ये कंपनी क्या करेगी। और फिर भी कंपनी कहीं ना कहीं ठीक है यार, है ना, तो आने वाले समय में इसका वैल्यूएशन भी ठीक है और कंपनी कुछ अच्छा करके भी लाएगी। स्टॉक के पीई की बात करेंगे तो 22.90 का पीई है, तो वैल्यूएशन से भी बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट कंपनी पर चलते हैं यहां से। तो मेरे दोस्त लास्ट बट नॉट द लीस्ट बहुत तेजी से बात करेंगे इस कंपनी से रिलेटेड। मार्केट कैप की बात करेंगे 16,735 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस 297 का है। हाई कंपनी ने 306 का लगाया, लो कंपनी ने 209 रुपए का लगाया। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 10.20 का पीई है। बुक वैल्यू 167 का है। डिविडेंड बहुत थोड़ा सा कंपनी देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही 20% के आसपास ही है। फेस वैल्यू 10 रुपए का है। तो डेफिनेटली आपको एक स्प्लिट दिखने का मजा और खुशनसीब मिल सकता है। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड की मैं आपके सामने चर्चा कर रहा था। इन शॉर्ट बात करेंगे तो इसको बोलते हैं GSPL। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इनकॉर्पोरेट हुई थी अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 में। इससे पहले आपको पता होगा कंपनीज एक्ट 1956 चलता था, उसके बाद कंपनीज एक्ट 2013 में आया और इसके बाद कंपनीज एक्ट 2013 जब से मोदी सरकार आई है तब से 2013 आ गया। भाई साहब दे दनादन, इतने अमेंडमेंट भाई, इतने नोटिफिकेशन, इतने क्लैरिफिकेशन, पूछो मत, हालत खराब है भाई पढ़ पढ़ के। अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 फर्दर इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 45। भाई साहब कोई CA इंटर का पहला ग्रुप का छात्र होगा तो उसको गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन ये देखो बड़ी पूछी जाती है CA इंटर में। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड along with its subsidiaries primarily engaged in transmission of natural gas through pipeline. Further, it is engaged in the business of implementing and operating city gas distribution and generation of electricity through windmills. तो मेरे दोस्त ये कंपनी का बिजनेस रहा। चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो शेयर कर देना। 18 मिनट जरूर लग गए, पर एक ये जो 18 मिनट जरूर लग गए आज की डेट पे, पर मेरे मित्र एक हैंडसम और एक क्वालिटी जो एजुकेशन है वो आज डिलीवर करने की चेष्टा करी गई। सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।